आइए आज बात करते हैं एक ऐसी स्किन डिजीज़ के बारे में जो स्किन की है ही नहीं। मैं बात कर रहा हूँ सोराइसिस के बारे में। सभी लोगों को ये लगता है कि सोराइसिस एक स्किन डिसऑर्डर है या फिर ये फंगल इन्फेक्शन है। आपके शायद किसी हेल्थ एक्सपर्ट ने भी आपको बताया होगा कि ये फंगल इन्फेक्शन है, फंगल डिजीज़ है जो कि दवाई लगाने से या दवाई खाने से ठीक होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सोराइसिस एक इम्यून डिसऑर्डर है जो कि इम्यून सिस्टम की सही तरीके से काम ना करने पर होता है। मैं डॉक्टर निखिलेश सत्य सिंह झा आरोग्यम से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के एपिसोड में, जहां हम लोग बात करेंगे कि आखिर सोराइसिस होता क्या है, कैसे इसे ठीक किया जा सकता है या कंट्रोल किया जा सकता है, और क्या ये फैलता है या नहीं फैलता। सोराइसिस स्किन की प्रॉब्लम नहीं है। सोराइसिस एक इम्यून डिसऑर्डर है जिसके अंदर हमारा अपना इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिवली रिएक्ट करता है। थोड़ा आम भाषा में समझते हैं इसे, हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता को कहते हैं इम्यून सिस्टम, और वही इम्यून सिस्टम जब हमारे अपने सेल्स को मारने लग जाए, समझिए कि हमारी अपनी आर्मी अपने ही लोगों को मारने लग जाए, तो क्या उसका कोई इलाज होगा? उसे बचाएगा कौन? कोई नहीं। इसी तरीके से जब हमारा अपना इम्यून सिस्टम अपने सेल्स को मारता है तो हम उसे ठीक नहीं कर सकते, हम उसे सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन आएगा कि क्या सोराइसिस पूरे तरीके से ठीक नहीं हो सकता, लेकिन कुछ केसेस हैं जिसके अंदर ठीक हो जाता है। वो एक तरह से आप कह सकते हैं सप्रेस होया हुआ है या फिर सिर्फ कंट्रोल हो रहा है, जिसके अंदर फ्यूचर में एज में उनको सोराइसिस का कोई ना कोई पैच दोबारा दिख सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि इम्यून सिस्टम एक कंट्रोल्ड वे में काम करता रहे और कोई पैच ना दिखे। लेकिन हम इसको क्योर नहीं कह सकते, हम इसे कहेंगे केवल रिकवरी या फिर उसकी रोकथाम। सोराइसिस के जो पैचेस होंगे या सोराइसिस के जो स्केल्स होंगे, अगर आप उनको गौर से देखेंगे तो वो सिल्वरी होंगे, थोड़ी सी उनके अंदर शाइन होगी। वो हमारा इम्यून सिस्टम जब हमारे सेल्स को रेप्लिकेट कर रहा है, जब उन्हें बढ़ा रहा है, ना जानते हुए कि उन्हें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे स्केलिंग हो जाती है, वहाँ पे पपड़ी उतरने लगती है और बहुत खुजली होती है। बाहर स्किन पे ये सब हो रहा है तो सभी को ऐसा लगता है कि ये स्किन की बीमारी है। आप आमतौर पे देखेंगे सोराइसिस स्टार्ट होगा आपके सिर से या कान के पीछे से और बढ़ता बढ़ता पूरी बॉडी को कवर कर लेगा। एक और क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बार आता है, बहुत से हेल्थ एक्सपर्ट्स ऐसा कहते हैं कि ये एक फंगल डिसऑर्डर है, फंगल इन्फेक्शन है। कोई भी इसे देखेगा तो आपको बता देगा कि ये फंगल की बीमारी है और एंटी फंगल क्रीम्स आपको रिकमेंड कर देगा। वो क्रीम आपको फ़ायदा पहुँचाएंगी, लेकिन तब तक जब तक आप उन्हें लगा रहे हैं, क्योंकि सोराइसिस फंगल इन्फेक्शन नहीं है, और फंगल इन्फेक्शन नहीं है तो ये फैलता भी नहीं है। अगर किसी एक इंसान को सोराइसिस हुआ है और उसे कोई और टच करेगा या उसे छुएगा तो ऐसा नहीं है कि दूसरे को भी हो जाएगा। ये कॉन्टेजियस नहीं होता है, उसी इंसान का शरीर इसे बना रहा है और ये वहीं तक रुका रहेगा। हाँ, जेनेटिक डिसऑर्डर इसके अंदर रोल प्ले करता है। अगर आपके माता पिता को है तो हो सकता है कि आप में भी वो आ जाए एक एज के बाद, लेकिन ये एक से दूसरे में नहीं फैलता है। अगर हम बात करें कि इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है, मैं यहाँ शब्द ये नहीं इस्तेमाल करूँगा कि इसे ठीक कैसे किया जा सकता है, क्योंकि ये एक इम्यून डिसऑर्डर है, इसे पूरे तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता, बल्कि इसकी रोकथाम हो सकती है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना होगा, क्योंकि यहाँ ड्राइनेस बन रही है, सूखापन बन रहा है। अगर हम उसे मॉइस्चराइज करेंगे तो आधी समस्या वहीं ठीक हो जाएगी। नेचुरल तरीके से उसे मॉइस्चराइज हम कर सकते हैं एलोवेरा जेल लगा के, या फिर किसी भी तरह की पेट्रोलियम जेली या नारियल का सिंपल तेल लगाकर। फिर बात आएगी कि ये बढ़ता कैसे है, तो बहुत से लोगों में अलग अलग तरह की एलर्जीज से या अलग अलग तरह के जिनको हम कहते हैं ट्रिगर्स से बढ़ता है। हो सकता है आपको टेंशन से बढ़ रहा हो, नींद पूरी ना करने से बढ़ रहा हो, स्ट्रेस से बढ़ रहा हो, बहुत ज़्यादा सोचने से, या कुछ ऐसा खाने पीने से जो आपको एलर्जी दे रहा हो। ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है अंडा, बेसन, गोभी और पहाड़ी बादाम ये दिक्कतें करते हैं सोराइसिस को बढ़ाने में। तो आप सबसे पहले इन चीज़ों को अपनी डाइट में से हटा दीजिए, अपनी नींद पूरी लीजिए, स्ट्रेस किसी भी तरह का है तो उसे मैनेज कीजिए कि वो कम हो जाए, और स्किन को मॉइस्चराइज कीजिए। चाहे वो आप तेल लगाइए, चाहे पेट्रोलियम जेली या एलोवेरा जेल, जो भी चीज़ आपको सूट करती है। और इसे रगड़ने से, स्क्रैच करने से बचिए,
क्योंकि ऊपर से जब स्किन हटेगी तो नीचे की स्किन एक्सपोज होगी, हो सकता है आपको ब्लीडिंग हो और इचिंग बढ़ती चली जाएगी। सोराइसिस में ऐसा नहीं है कि आप इचिंग करेंगे और वो शांत होगी, वो बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाएगी कि आप वहाँ पे खून भी निकाल लेंगे। तो इसका ट्रीटमेंट सही तरीके से अगर करना हो, यानी आप ये देसी उपचार तो कर चुके हैं, लेकिन एक अपनी स्किन को नेचुरल ऑर्डर में अगर आप चाहते हैं तो आपको किसी भी हेल्थ एक्सपर्ट से, अपने फिजिशियन से ज़रूर मिलना होगा। वो हो सकता है आपको ऐसी मेडिसिन दें जो आपके इम्यून सिस्टम को मैनेज करें। यदि सोराइसिस आपकी स्किन को पूरे तरीके से कवर कर चुका है या फिर एक लेवल से ऊपर जा चुका है जहां ये देसी उपचार काम नहीं कर रहे, तो आप हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलकर उनकी राय लेकर सही अपने टेस्ट कराइए, उस बेसिस पे अपना डाइट चार्ट बनवाइए। अपनी दिनचर्या में बदलाव के साथ देसी दवाओं का प्रयोग करके इसको अच्छे तरीके से रोका जा सकता है और उस रोकथाम के साथ ही एक इतना अच्छा समय निकाला जा सकता है कि हम उम्मीद करेंगे कि कोई पैच दोबारा आपको ना हो। तो अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए या हमारे क्लिनिक सत्य सिंह झा आरोग्यम में विजिट कीजिए।